प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं हम आज की नई सुबह के लिए कि परमेश्वर पिता ने हमें मौका दिया है उसकी स्तुति, आराधना और महिमा करने का। प्यारो, आज सुबह जिस वचन पर हम बात करेंगे वो है पहल करे। जी हाँ, जो विषय आज हमारा है पहल करे, टेक इनिशिएटिव। इस बात को लेकर हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे और सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या बात करना चाहता है। पहल के बारे में बात करेंगे। और पहल करना क्या होता है? किसी भी काम के लिए सबसे पहले सामने आना, सबसे पहले उसकी शुरुआत करना, सबसे पहले उसकी जिम्मेदारी लेना, सबसे पहले वो सारे काम अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ना, इन बातों को पहल कहते हैं। और अच्छे काम की पहल करना चाहिए। बहुत सारे लोग खराब कामों के लिए, बुरे कामों के लिए भी पहल करते हैं, तेजी से भाग उठते हैं। पाप करने के लिए भी लोग पहल करते हैं। जी हाँ, पाप करने के लिए पहल करते। लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातों की तरफ में, भली बातों की तरफ में अपना ध्यान आकर्षित करेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें किन महत्वपूर्ण बातों में पहल करने के लिए बोलता है और किस बात में पहल करने की बात करता है। अगर आपकी पहल सही है, सुनिएगा, अगर आपकी पहल सही है तो आपको उसका फल भी सही मिलेगा। पहल अगर आपकी सही नहीं है तो उसका जो निष्कर्ष निकलना है, फल आपको मिलना है, वो नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप किस दिशा में पहल कर रहे हो, ये मायने रखना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन हमें बात बताता है कि हमें भलाई के कामों में उत्सुक होना चाहिए, उत्साही होना चाहिए, हमें भलाई के कामों में आगे बढ़ना चाहिए। और अगर हमें कुछ पहल भी करना है तो सबसे पहली पहल भलाई के कामों में, परमेश्वर के कामों में हमें पहल करना चाहिए मेरे प्यारों। और ये सारी बातें आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए लागू है, कलीसियाई जीवन के लिए लागू है और आपके आम जीवन के लिए भी लागू है मेरे प्यारों। कि जब आप पहल करते हो तो उसके तमाम बेहतर फल परमेश्वर पिता आपको देता है। इसलिए आज हम कुल मिला के पहल के ऊपर बात करेंगे कि परमेश्वर किस प्रकार की पहल चाहता है और किन बातों में हमने पहल करना चाहिए। वचनों के साथ समझने का प्रयास करेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक अध्याय 5 और वचन 19 इस प्रकार कहता है। आइज़ाया चैप्टर 5 एंड वर्स 19 ऐसा कहता है कि जो कहते हैं वह फुर्ती करे, जो कहते हैं वह फुर्ती करे और अपने काम को शीघ्र करे कि हम उसको देखें, और इज़राइल के पवित्र की युक्ति प्रकट हो, वह निकट आए कि हम उसको समझे। क्या लिखा है वचन में? वचन कहता है जो हम कहते हैं, जो आप कह रहे हो मुंह से, वो करने के लिए फुर्ती करें। यस, ऐसा लिखा है वचन में, जो आप कह रहे हो उसे करने के लिए फुर्ती करे और अपने काम शीघ्रता से करे। मतलब जल्दी में पहल लेकर अपना काम करे और देखे परमेश्वर की युक्ति को, मतलब परमेश्वर के कामों को देखे। परमेश्वर जो करना चाहता है उन बातों को आप देख पाएंगे तब जब आप जो बातें कहते हैं। क्या कहते हैं हम? पहले समझना पड़ेगा क्या कहते हैं हम कहते हैं प्रभु के साथ प्रार्थना में हम कहते हैं कि परमेश्वर मुझे आशीष दे, मैं तेरे लिए ये कार्य करूंगा। हम कहते हैं परमेश्वर से मुझे चंगा कर, मैं तेरे लिए ये काम करूंगा। हम बहुत सारी बातें कहते हैं, पर अक्सर ऐसा होता है कि व्यक्ति जरूरत के आधार पे कह तो देता है, लेकिन जब उसे करने की बारी आती है, पूरा करने की बारी आती है, तब वह उसको पूरा करता नहीं है या उसको करने में देरी करता है, विलंब करता है। वचन कह रहा है जो तुम कह रहे हो प्रभु के लिए, जो आप बातें कह रहे हो, कहते हो कि मैं ये करूंगा परमेश्वर के लिए, मैं वो करूंगा परमेश्वर के लिए, तो उसे शीघ्रता से करे, पहल करे। उसे करने के लिए फुर्ती शब्द इस्तेमाल हुआ है, फुर्ती करे। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले बहुत सारे लोग थे और एक दिन यीशु मसीह ने कुछ लोगों को कहा मेरे पीछे हो लो। तो लोगों ने आने के लिए अपनी इच्छा जताई, प्रभु मैं आपके पीछे आ सकता हूं, पर मेरी अपनी एक जिम्मेदारी है, मैं अभी भी खेती लिया है, खेती का काम पूरा कर दूं, परिवार देख लूं, उसके बाद आऊंगा। किसी और ने अपनी इच्छा दर्शाई कि मैं भी आपके पीछे आना चाहता हूं, लेकिन अपने पिता को पहले गाड़ के आ जाओ। कोई कहता मैंने अभी शादी कर लिया है, कोई कहता मेरे भी ये जिम्मेदारियां है। आप सामने से इच्छा दर्शाते हो, लेकिन जब करने की बारी आई तो करते नहीं हो। वचन कहता है जो हल पर हाथ रखकर पीछे देखे वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं।
इसलिए वचन कह रहा है जो तुम कहते हो उसे शीघ्रता से करे। पता है उसके बाद क्या होगा? जब आप उसको फुर्ती के साथ पहल करते हो, शीघ्रता से करते हो, तो वचन कहता है कि इज़राइल के पवित्र की युक्ति प्रकट हो। उसके बाद क्या होगा कि इज़राइल के पवित्र परमेश्वर की युक्ति प्रकट होगी और वह निकट आएगा और हम उसको समझ पाएंगे। इसका मतलब परमेश्वर जो काम करना चाहता है उन कामों को हम समझ पाएंगे। लेकिन उन कामों को समझने के लिए सबसे पहले जो आप कहते हो परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के लिए और परमेश्वर में होकर कहते हो, पहले वो करो। बहुत सारे लोगों के पास स्वप्न है, बहुत सारे लोगों के पास दर्शन है, बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी बातें हैं, पर वो करते नहीं है, पूरी नहीं करते हैं। कहते हैं एक बार थोड़ा बूढ़ा हो जाऊं तो बाद में करूंगा, रिटायरमेंट हो जाएगा तब बाद में करेंगे, एक बार मेरे पास पैसा आ जाएगा तब मैं करूंगा, सब ठीक ठाक हो जाएगा, बच्चों की शादियां हो जाएगी, नाती पोते हो जाएंगे, ये हो जाएगा। बहुत सारी एक्सक्यूजेस देते हैं हम परमेश्वर को, ये हो जाए हो जाए। अगर जो परमेश्वर को एक्सक्यूज दे रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं जिंदगी भर कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि एक के बाद एक उसकी अभिलाषा है जो इस संसार के साथ है, वो लगातार बढ़ती रहेगी और वो इच्छाएं कभी भी समाप्त नहीं होगी। इसलिए वो आदमी सिर्फ सोचता रहेगा और कर कुछ भी नहीं पाएगा। इसलिए बाइबल कहती जो हम कहते हैं उसमें फुर्ती करें, उसमें हमें पहल करना चाहिए। अगर हम परमेश्वर की बात करें कि परमेश्वर कैसा काम करता है, उसका काम करने का तरीका कैसा है, तो बाइबल में बहुत सारे वचन ये सिखाते हैं हमें कि परमेश्वर काम करता है, परमेश्वर फुर्ती से काम करता है, पहल करता है, तुरंत करता है, और वो काम करने के लिए जो वो सोचता है वो करने के लिए वो तैयार हो जाता है। वचनों के साथ समझेंगे हम लोग। मेरे साथ निकालेंगे हबक्कुक नबी की पुस्तक निकाल लेंगे हम लोग, हबक्कुक निकाल लेंगे और अध्याय 2 और वचन 3। हबक्कुक चैप्टर 2 एंड वर्स 3 इस प्रकार से कहता है, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है। परमेश्वर ने हबक्कुक नबी को एक दर्शन दिया और बात हो रही है वहां पे कि दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। ये दर्शन को पूरा होने का समय वेग से आता है, इसमें धोखा ना होगा। किसमें? जो भविष्यवाणी हो रही है, जो वचन बताया गया है, इसमें धोखा ना होगा। चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोहते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। हालेलुया। जब परमेश्वर वचन की बात कर रहा है, परमेश्वर ने हबक्कुक नबी को एक दर्शन बताया और ये होगा वो होगा, इस प्रकार से होगा, वो सारी बातें जब परमेश्वर ने उसको बताया तो वचन अब ये कहता है कि जो इसने लिखा गया है अपने समय पर वो सारी बातें पूरी होने वाली है। और ये पूरा होने का समय कैसा लिखा है? वेग से आ रहा है, तेजी से आ रहा है। ये दर्शन पूरा होने का समय तेजी से आ रहा है, वेग से आ रहा है, इसमें धोखा नहीं होगा। थोड़ा अगर टाइम भी हो जाए, विलंब भी हो जाए, तो भी उसकी बाट जोहते रहना, क्योंकि जो बोला गया है उसको पूरा होने में बिल्कुल देर ना होगी। इसका यह मतलब है जो दर्शन परमेश्वर देता है, जो भविष्यवाणियां वो देता है, जो परमेश्वर अपना प्रॉमिस हमें देता है, तो वो बातें पूरी होना है और वो भी फुर्ती के साथ, देर नहीं लगेगी। ऐसा लिखा है वचन में, देर नहीं लगाएगा पूरा करने में परमेश्वर। ऐसा हमारा प्रभु है। जो बात वो भेजता है, जो बात वो करता है, जो बात वो करना चाहता है, उसमें देरी नहीं लेता, समय नहीं लेगा। लिखा है वो तो पूरा होके रहेगा। वो पहल करता है, जो दर्शन, जो वचन बताया गया है उसे पूरा करने में वो पहल करता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए और हम सब के लिए, कलीसिया के लिए जो प्रॉमिस, जो वायदे, जो बातें परमेश्वर ने रखी है, वो किसी भी कीमत पे पूरी होके रहेगी। भले ही थोड़ी देर लगती है, पर बाइबल तो कहती है देर भी नहीं करेगा, तेजी से, वेग से आ रहा है। इसका मतलब यह है जब परमेश्वर आपको कुछ कह रहा है, हमें कुछ आशीष दे रहा है, तो वो आशीष वेग से आना शुरू हो जाती है, तेजी से हमारी तरफ आना शुरू हो जाती है, हमें मिलना, हमें भरने के लिए शुरू हो जाती है। ऐसा हमारा प्रभु है, जो कुछ काम करता है पहल के साथ करता है, फुर्ती के साथ करता है। एक और वचन इस प्रकार से कहता है, दूसरा पत्रस 3 अध्याय और वचन 9 में, 2 पीटर चैप्टर 3 एंड वर्स 9 ऐसा कहता है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। हो हालेलुया।
हमारा प्रभु देर नहीं करता है। एक चीज याद रखिएगा, लिखा है वचन में, वो देर नहीं करता प्रतिज्ञा के विषय में। जैसे देर कितने लोग समझते हैं कि वो तो बहुत देर कर रहा है, आराम से आएगा। कितने लोग समझते हैं वो देर नहीं करेगा, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। हालेलुया। वचन कह रहा है परमेश्वर जो प्रतिज्ञा करता है वो प्रतिज्ञा पूरी होने में, वो करने में वो देर नहीं करता। जैसे बहुत लोग समझते हैं कि बहुत देर होने वाली है, प्रभु देर नहीं करता है। हालेलुया। आपका और मेरा परमेश्वर पहल करने वाला परमेश्वर, अगर उसने कोई प्रतिज्ञा किया है, अगर प्रतिज्ञा बोला है तो पूरा करेगा, तुरंत पूरा करेगा, उसे पूरा करने की पहल करेगा। वचन क्या सिखा रहा? अभी केवल 2 वचन पढ़े, बहुत सारे वचन है प्रभु की इस पहल के ऊपर में, और प्रभु का वचन कहता है वो देर बिल्कुल भी नहीं करेगा, आने वाला आएगा, शीघ्रता से आएगा। इब्रानियों की पुस्तक कहती कि वो आएगा और वो शीघ्रता से आएगा। हालेलुया। आने वाला देर नहीं करेगा, हमारा परमेश्वर देर नहीं करेगा, वो पहल करता है, पहल करने वाला परमेश्वर है। और प्रभु कहता है कि तुम्हें मैंने अपने स्वरूप और अपने समानता में रचा है। इसका मतलब हमने बहुत सारी बातें इस पर देख लिया है पहले ही, लेकिन आज हम सीख रहे हैं पहल के बारे में। अगर मेरा परमेश्वर पहल करता है अपनी प्रतिज्ञाओं के बारे में, अपने वायदों के बारे में, तो उसके लोगों ने कितनी पहल करना चाहिए अपने काम करने के बारे में। हमने क्या पढ़ा यशायाह नबी की पुस्तक में? जो तुम कह रहे हो उसे पूरा करने में फुर्ती करो, पहल करो जो तुम कह रहे हो। हम कई बार कहकर पीछे हट जाते हैं, कई बार कहकर हम लोग दाएं बाएं देखते हैं, देरी करते हैं, देरी लेते हैं और बहुत सारी समस्या, बहुत सारे एक्सक्यूज बताते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन बता रहा है अगर परमेश्वर फुर्ती करता है, अगर परमेश्वर पहल करता है अपना प्रॉमिस, अपना वायदा पूरा करने के लिए, तो कलीसिया क्यों ना करे, कलीसिया क्यों ना करे। मैं आपसे कहता हूं उठो, प्रकाशमान हो जाइए। आपका प्रकाश आ गया है, यही समय है आपको पहल करने का, यही समय है परमेश्वर के पीछे हो लेने का। आइए कुछ बातों को समझे कि किन किन बातों में हमें देरी नहीं करना चाहिए और बातों में हमें पहल करने की आवश्यकता है। कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। उसमें से पहली बात यह है कि परमेश्वर को देने में विलंब ना करे। जी हां, परमेश्वर को देने में विलंब ना करे, लेकिन पहले पहल करे। देने में बहुत सारी बातें आती है, चाहे वो समय देने की बात हो, चाहे वो धन देने की बात हो, चाहे वो चीजें देने की बात हो, चाहे प्रायोरिटी हो, प्राथमिकता हो, कुछ भी देने में बिल्कुल विलंब ना करे। लेकिन वो सब करने में आपको पहल करने की जरूरत है। यस, मैं तैयार हूं और मैं फुर्ती के साथ परमेश्वर को दूंगा। पढ़ेंगे मेरे साथ में, निर्गमन की पुस्तक निकाल लेंगे हम लोग। निर्गमन अध्याय 22 और वचन 29। एक्सोडस चैप्टर 22 एंड वर्स 29 ऐसा कहता है, अपने खेतों की उपज और फलों के रस में से कुछ देने में, कुछ मुझे देने में विलंब ना करना। अपने बेटों में से पहलोठों को मुझे देना। वचन कहता है अपने खेतों की उपज और फलों में के रस में से कुछ देने में मुझे विलंब ना करना, विलंब नहीं करना। उपज को देना है परमेश्वर को, जो हमारी उपज है, जो हमारे पास है, जो हमने कमाया है प्रभु की सहायता से, वो देने में, और जो हमारे पास बेहतर सुंदर फल है उन फलों का रस देने में परमेश्वर को विलंब नहीं करना। लिखा है अपने बेटों में से पहिलोटों को, यानी पहले बच्चों को प्रभु के लिए अर्पण करने की जो विधि बनाई थी परमेश्वर ने, उसको देने में देर मत करना। तो क्या करना? फुर्ती करना। हालेलुया, पहल करना, फुर्ती करना। कैन और हाबिल परमेश्वर के पास अपनी भेंटें लेकर गए और परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को ग्रहण किया, परंतु कैन की भेंट को ग्रहण नहीं किया। कारण यही था, कैन ने भली मनसा से वो भेंट नहीं दिया था। कैन ने प्राथमिकता नहीं दी भेंट देने में, उसने वो प्रथम स्थान नहीं दिया परमेश्वर को देने में, वो कपट के साथ था। वचन कहता है पहल करो। आपके पास जो उपज है, जो भी परमेश्वर ने आपको आमदनी दिया है, चीजें दिया है, उसमें से अगर परमेश्वर को देना है तो देर मत करना। अपने पहिलोटों को देने में देर मत करना, अपने बच्चों को परमेश्वर के लिए अर्पण करने में देर मत करना, अपने पहले फलों को परमेश्वर को देने में देर मत करना। परमेश्वर को देना है मेरे प्यारों, पहल करे, विलंब ना करे। हमारी जो पहल होती है दरअसल ये उसकी आज्ञाकारिता को और उसके प्रति समर्पण को दर्शाती है। जी हां, ये हम
तब पहल कर सकते हैं, तब जब हम कहते प्रभु मैं तेरी आज्ञा का पालन करता हूं। आज्ञाकारिता का प्रमाण है पहल करना। देरी करना आज्ञाकारिता नहीं है। आप देने वाले हो, मुझे पता है देने वाले हो, 1 तारीख को देना था, 30 तारीख को देने वाले हो, दोगे तो सही, लेकिन पहल नहीं है, प्राथमिकता नहीं है, उसमें आज्ञाकारिता नहीं दिखाई पड़ती। आज्ञाकारिता वो होती है कि पहला फल मैंने परमेश्वर के लिए निकाला है तो पहले मुझे देना है। अगर आपका समर्पण परमेश्वर के लिए है तो आप कभी भी देरी नहीं करोगे। जो कुछ परमेश्वर को आपको देना है, यहां बात तो लिखा है उपज देने की, फलों के रस देने की और पहलोटे बच्चों को देने की, लेकिन इसके अलावा भी हमें बहुत कुछ देना है परमेश्वर को। ये तो देना ही है, प्रभु का अधिकार है। हम प्रभु को देकर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। पहले उसने हमें 100% दिया, उसमें से हम प्रभु को कुछ परसेंट देते हैं। पहले वो हमें 100% देता है। हम दशमांश की बातें करते हैं, हम प्रभु को दशमांश तब देते हैं जब पहले प्रभु हमें 100% हमें देता है, उसमें से 10% निकाल के हम लोग प्रभु को देते हैं, थोड़ा निकाल के प्रभु को देते हैं। हम देते हैं मेरे प्यारों, लेकिन देर नहीं करना है, तुरंत करना है, समर्पण देना है। साथ में यही सब चीजों की नहीं, लेकिन इसके अलावा आपको देना है अपना समय, अपना जीवन, अपनी प्रायोरिटी। आप प्रभु के पास, आप जब प्रार्थना के लिए जाते हो तो आपकी पहला स्थान होना चाहिए, प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना कर रहा हूं, ये मेरी प्राथमिकता है। तेरा वचन पढ़ रहा हूं, ये मेरी प्राथमिकता है। तेरे पीछे चल रहा हूं, ये मेरी प्राथमिकता है। प्रभु पहल करे प्रभु को देने में, बिल्कुल देरी ना करे, पहल करे। और बातों को हम ध्यानपूर्वक समझेंगे कि और परमेश्वर का वचन आज हमें क्या बताना चाह रहा है। कई बार जो हम देरी करते हैं, है ना, परमेश्वर के राज्य में, प्रभु के कामों में, कई बार जो हम देरी करते हैं, पता है हमारी देरी उस आशीष को हमसे दूर कर सकती है। कभी आपने सोचा इस बात को? जो आशीष हमें मिल रही है और वो आशीषों के बदले में जो हमें प्रभु को देना है, प्रभु के लिए करना है, और उसमें हम देरी करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि वो आशीष जो हमें ऑलरेडी प्रभु ने दिया है वो हमसे दूर भी कर सकता है। जी हां, जिसे देने का अधिकार है उसे लेने का भी अधिकार है ना, उसे लेने का भी अधिकार है, दूर हो सकता है। वचन कुछ कह रहा है और सारी बातें वचन से हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण अध्याय 23 और वचन 21, डियोट्रोनॉमी चैप्टर 23 एंड वर्स 21 इस प्रकार से कहता है, जब तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने, सुनिए ध्यान से, जब तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने तो उसको पूरी करने में विलंब ना करना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा उसे निश्चय तुझसे ले लेगा और विलंब करने से तू पापी ठहरेगा। कितना डरावना वचन है। डरावना मतलब हमें पीछे ढकेलने के लिए नहीं, लेकिन हमें प्रभु के तरफ अग्रसर करने के लिए और समर्पित हो जाने के लिए, परमेश्वर के भय में होकर चलने के लिए यह वचन है। जी हां, यह वचन है, कह रहा है कि अपनी मन्नत जो मानते हो उसे पूरी करने में विलंब मत करना, देरी मत करना। बहुत देरी की बात करते हैं हम लोग, मांगने के लिए देरी नहीं करते, लेकिन देने की जब बारी है, चाहे धन्यवाद क्यों ना हो, उसके लिए बहुत देरी। 10 बार आप प्रार्थना करते हो, मांगना 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 मांगना, पर एक दिन भी धन्यवाद नहीं रखते हो, धन्यवाद की सभा नहीं करते हो, धन्यवाद की भेंटें नहीं चढ़ाते हो, धन्यवाद के लिए कोई काम नहीं करते हो। मेरे पास बहुत सारे लोग फोन करने वाले और चिट्ठियां भेजने वाले और बातें करने वाले, सर प्रार्थना करवाना है, प्रार्थना करवाना है, इस बात के लिए प्रार्थना करना है, उस बात के लिए प्रार्थना करना है, उस बात के लिए प्रार्थना। उसके बाद क्या, आपके लिए तो प्रार्थना हो ही रही, लगातार हो ही रही है, पर परमेश्वर को धन्यवाद भी आपने दिया है, दोबारा बोला है कि नहीं प्रार्थना हुई तो मेरे घर में यह बरकत आई है, आपने प्रार्थना किया, आप लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना किया, मेरे घर में यह आशीष आई है, परमेश्वर को धन्यवाद हो। हमारे घर में हम धन्यवाद की सभा लगाना चाहते हैं, धन्यवाद की भेंटें चढ़ाना चाहते हैं, धन्यवाद की भेंटें अर्पण करना चाहते हैं। बहुत सारे माध्यम है, पर धन्यवाद के लिए एक सामने नहीं आता, मांगने के लिए 50 सामने आते हैं। वचन कह रहा है कि जो तू मन्नत माने उसे पूरी करने में बिल्कुल भी देरी मत करना, बिल्कुल देरी मत करना, विलंब ना करना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा निश्चय उसे तुझसे ले लेगा। अगर तूने देरी किया, अगर वो आशीष तुझे मिली है तो बाइबल कहती है वो तुझसे ले लेगा और देरी के कारण तू पापी ठहरेगा। हाँ, पापी ठहरने का यह भी एक कारण है विलंब करना। बहुत सारे लोगों को देर से ही चर्च आने की आदत है ना, हमारे चर्च में ऐसा ही है,
देर से आने की आदत है। 10 बजे का चर्च रहेगा, 10:30 को पहुंचेंगे। चलो भाई, लगता है कई बार मुझे लगा कि 10:30 बजे लोगों का काम नहीं होते, मैंने 11 बजे का चर्च रखा, तो 11 बजे का चर्च रखा तो लोग 11:30 बजे आते हैं, 11:30 का चर्च रखा तो लोग 12 बजे आते हैं। मतलब आप टाइम कोई भी रखो, उनको लेट आधा 1 घंटा लेट आना ही आना है। और हम इस देरी को बड़ी आसानी से लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 मिनट तो लेट हुआ, 2 ही तो आराधना के गीत छूट गए हैं, क्या फर्क पड़ा। आपको फर्क नहीं पड़ता, बाइबल का परमेश्वर वचन के साथ बोलता तुझे बहुत फर्क पड़ेगा, विलंब तेरे लिए पाप ठहरेगा। कभी सोचा है आपने, चर्च में देरी से आना एक विलंब है, क्या यह पाप भी हो सकता है? मुझे नहीं पता, वचन कुछ कह रहा है, विलंब के कारण तू पापी ठहरेगा। हमें आपको दान देना है, प्रभु के राज्य में दान देना है, प्रभु के राज्य में भेंट चढ़ाना है, उसमें भी देरी नहीं, इस महीना नहीं, अगले महीने दूंगा, इस महीना मेरे पास बहुत कम है, पैसा बहुत कम आया है, मैं नहीं दे सकता, अगले महीना दूंगा। विलंब तेरे लिए पाप ठहर सकता है। और बहुत सारे रीजन हम बताने का प्रयास करते हैं मेरे प्यारों, बहुत सारी बातें करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी देरी उस आशीषों को हमसे दूर कर दे जो आशीष परमेश्वर ने हमें दिया है। हमारे कलीसिया में एक बंदा था, एक व्यक्ति था, वो आया पर बीमार अवस्था में आया, बहुत ही बीमार अवस्था में, बहुत बीमार था, बीमार अवस्था में से गोद में उठाकर लाया गया और चर्च में लाया गया, उसके लिए प्रार्थना की गई, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता उसके लगातार प्रार्थना की गई। और प्रार्थना के बाद इतना मरा हुआ आदमी, लगभग मरा ही हुआ था, पूरा जिंदा हो गया, पूरा बेहतर हो गया, बहुत अच्छा जीवन जीने लगा, चंगा हो गया, अच्छा काम किया। उसे लगातार हम वचन सुनाते थे, लेकिन थोड़ा नहीं सुनता था। और पहले तो जब बीमार था तो कहता था अगर मैं ठीक हो जाऊंगा तो परमेश्वर की सेवा करूंगा, अपना पूरा जीवन परमेश्वर को दे दूंगा। जैसे ही ठीक हो गया, 2 हफ्ते के बाद गायब, 2 हफ्ते के बाद गायब हो गया। गायब होने के बाद अपनी दूसरी आम जिंदगी, सांसारिक जीवन जीना शुरू कर दिया। ये भूल बैठा कि मुझे परमेश्वर ने चंगा किया है, मुझे तो सबने छोड़ दिया था, मुझे डॉक्टरों ने छोड़ दिया था, परिवार के लोगों ने छोड़ दिया था, और प्रभु यीशु मसीह ने मुझे जीवन दिया है। और वो संसार में मगन हो गया। उसने वादा किया था, मैं अपना जीवन प्रभु तेरी सेवकाई के लिए दूंगा, सेवा के लिए दिया नहीं, घूमता रहा, बीमारी से चंगा तो हो गया, लेकिन एक दिन रोड एक्सीडेंट में मर गया। क्या हुआ? जो ब्लेसिंग उसे मिली वो ब्लेसिंग भी चली गई और उसका जीवन भी चला गया। पता है क्यों? उसने विलंब किया, उसने विलंब किया। जो आशीष हमें मिली होती है, हमारी देरी उसको हमसे दूर कर देती है, उसको हमसे दूर कर देती मेरे प्यारों। इसलिए सावधान रहे, ध्यान रहे कि जो आप करना चाहते हो उसमें कोई देर ना करे, उसमें पहल करे, उसमें फुर्ती करे। कहीं ऐसा ना हो कि यही विलंब हमारे लिए पाप ठहरेगा। हन्ना ने प्रार्थना किया परमेश्वर के मंदिर में चलकर कि प्रभु तू मुझे एक बच्चा देगा तो मैं उसको तेरी सेवा के लिए समर्पण कर दूंगी, तेरी सेवा के लिए दे दूंगी। और परमेश्वर ने हन्ना की प्रार्थना सुनी और हन्ना की प्रार्थना सुन के हन्ना को एक बच्चा दिया। बाइबल सिखाती है कि जब उस बच्चे ने, शमूएल ने दूध पीना छोड़ दिया, तब वो हन्ना उस बच्चे को मंदिर में छोड़कर आ गई, परमेश्वर के दास के पास छोड़कर आ गई। ये वही बच्चा है जिसको मैंने मांगा था प्रभु की सेवकाई के लिए, ये अपने जीवन के लिए, और उसको सेवकाई के लिए दे दिया, अर्पण कर दिया। उसने देरी नहीं किया। जी हां, हन्ना ने देरी नहीं किया। एक ही तो बच्चा है मेरे पास, अब ये भी मैं दे दूंगी तो क्या होगा, परिवार के लोग क्या बोलेंगे, पति क्या बोलेगा, चलो मैं बाद में दूंगी, अब मेरे घर में रह के ही ये सेवा करे, मेरे साथ रह के ही सेवा। हम बहुत सारे एक्सक्यूज निकालते हैं ना, बहुत सारे ऐसे माध्यम निकालते हैं खुद को बचाने के लिए। तो कह सकती थी घर में रह के आराधना करना बेटा, घर में रह के सेवा कर, बेटा का बेटा बना रहेगा, सेवक का सेवक बना रहेगा। ऐसा उसने नहीं किया, उसने देरी नहीं किया। उसने जैसे दूध पीना छोड़ दिया बच्चे ने, उसे मंदिर में छोड़कर आ गई। हालेलुया। बाइबल कहती है ये उसके लिए धर्म गिना गया, और उस धार्मिकता के आधार पे, उस विश्वास के आधार पे परमेश्वर ने हन्ना को और दूसरे बच्चे देकर उसे आशीषित किया। एक बांझ को और बच्चे दे दिए। हालेलुया। हमारा प्रभु महान है मेरे प्यारो। हन्ना ने देरी नहीं किया, हन्ना ने देरी नहीं किया। हमारी देरी उस आशीष को हमसे छीन सकती है, दूर कर सकती है। इसलिए पहल करे, बिल्कुल भी देरी ना करे। एक और बात बताना चाहता आपको मैं कि कई बार हम जो पहल करते हैं, हमारी पहल भी कई बार हमारे परिवार को बचा सकती है। नॉट ओनली आपको, आपके पूरे खानदान को बचा सकती है। एक छोटी सी पहल पूरे फैमिली को, पूरे वंश को और पूरे परिवार को बचा सकती है, पूरी चीजों को बचा सकती है, कितनों का जीवन बचा सकती है एक छोटी पहल। कई बार वो पहल ही लोग करना नहीं चाहते हैं।
हमें आराम से रहने की आदत है, सुस्त रहने की आदत है, आलस करने की आदत है, और हम किसी बात के लिए पहल नहीं करते। लोग कहते मुझे जॉब नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता भाई? पूरी दुनिया में जॉब मिलता है। आप आलसी हो जॉब ढूंढने में। वहां तक मेहनत करना पड़ता जहां तक आपका पूरा साहस ना टूट जाए, वहां तक जाना पड़ता, साहस को संभाल के चलना पड़ता है। कोई कहते मुझे चंगाई नहीं मिल रही। चंगाई के लिए अपने आप को इस प्रकार से प्रभु पर निर्भर कर देना चाहिए कि मेरा परमेश्वर ही मुझे चंगा करेगा। आखिरी तक रुके रहे, आखिरी तक रुके चंगाई है, आखिरी तक काम करे, आपके लिए जॉब है, आखिरी तक चीजें आपके लिए आपके इंतजाम होने वाले हैं। पर हम उतना मेहनत नहीं करते, उतना परिश्रम नहीं करते। लेकिन पहल करने वाले लोग सोचते कल जाऊंगा, बाद में जाऊंगा, बाद में करूंगा। ये बाद कभी भी नहीं आता है। हमारे पड़ोस में एक दुकान थी और उस दुकान में बोर्ड लगा था, आज नगद कल उधार। मैं हर बार जाता था और वो बोर्ड पढ़ता था, वह लिखा है आज नगद कल उधार। मैं सोचता था कल उधारी का दिन आएगा, कल उधार का दिन आएगा। लेकिन उधारी का दिन कभी भी नहीं आता था, कभी भी नहीं आता था। कल उधार बोला गया था, वो कल उधार वाला कभी भी नहीं आता। बहुत सारे लोग अपने जीवन को कल पे छोड़ते रहते, बाद में छोड़ते रहते हैं, और बाद उनके लाइफ में कभी नहीं आता है। ये विलंब कहीं आपके लिए देरी ना हो जाए, ये विलंब कहीं आपके लिए पाप ना गिना जाए। हन्ना ने देरी नहीं किया, अपना बालक समर्पण कर दिया, उसने दे दिया परमेश्वर के लिए, इसलिए उसको आशीष मिली। आज हम देख रहे हैं एक ऐसी पहल भी जो हमारे परिवार को बचा सकती है। वो पहल की थी एक स्त्री ने पहल की थी, और उस स्त्री का नाम था अबीगैल। उस स्त्री का नाम था अबीगैल। जी हां, नाबाल की पत्नी। नाबाल एक दुष्ट आदमी था, मूर्ख था, है ना, मूढ़ आदमी था। और दाऊद ने अपने सिपाहियों को भेजा कि मैंने तेरे चरवाहों की, तेरे लोगों की मैंने बहुत सुरक्षा किया है। अब हमारे लोगों के खाने पीने के लिए थोड़ा सा इंतजाम तेरे खेती में से मिल जाए तो अच्छा है। सेवकों को भेजा और नाबाल ने सेवकों को वापस लौटा दिया। कौन राजा? मैं नहीं पहचानता कौन राजा। आजकल सब लोग उठ जाते हैं और अपने आप को राजा बोलते हैं, मैं किसी को नहीं पहचानता। और दाऊद ने ठान लिया कि इसने मेरा अपमान किया है, इसने राज्य का अपमान किया है, परमेश्वर के लोगों का अपमान किया है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। और राजा दाऊद ने अपनी तलवार निकालकर निकल पड़ा कि नाबाल के पूरे घराने को नाश कर दूंगा। और यह बात एक सेवक के द्वारा नाबाल की पत्नी अबीगैल को पता चल जाती है, और अबीगैल तुरंत फुर्ती करती है। फुर्ती करके अपने साथ बहुत सारा, कुछ रोटियां, कुछ किशमिश की टिकिया, कुछ अंजीर की टिकिया और कुछ अन्य चीजें, दाखरस, वो सब कुप्पी भर दो कुप्पी दाखरस लेके, वो तमाम चीजें लेके फुर्ती से, मतलब पहल करके रास्ते में ही दाऊद को रोक लेती है। आज ऐसे लोगों की जरूरत है, ऐसी महिलाओं की जरूरत है, ऐसे भाइयों की जरूरत है जो रास्ते में ही, विपत्तियां तो खड़ी है हमारे सिर के ऊपर, लेकिन रास्ते में ही रोक ले, विपत्ति को रोकने के लिए पहल करे और अपने परिवार को बचा ले। अबीगैल ने क्या किया? तमाम चीजें राजा के सामने रख दिया, और राजा ने क्या कहा? पहला शमूएल 25वां अध्याय और 34 वचन कहता है, क्योंकि सचमुच इजराइल का परमेश्वर यहोवा, जिसने मुझे तेरी हानि करने से रोका है, उसके जीवन की शपथ, यदि तू फुर्ती करके मुझसे भेंट करने को ना आती तो निसंदेह बिहान को उजियाला होने तक नाबाल का कोई लड़का भी नहीं बचता। दाऊद ने कहा, तू अगर फुर्ती करके मुझसे मिलने ना आती तो नाबाल का सवेरे होने से पहले एक बच्चा भी नहीं बचता था, पूरा खानदान में नाश करने वाला था। लेकिन तूने फुर्ती करके शांत कर दिया, तूने फुर्ती करके विपत्ति को हटा दिया। उसने, अबीगैल ने ये सब करके, ये पहल करके सामने आकर क्या किया? अपने पूरे परिवार को बचा लिया, नाबाल को और बच्चों को, तमाम परिवार के जनों को, परिवार के लोगों को अबीगैल ने बचा लिया। आज कितनी महिलाएं ऐसी है जो फुर्ती कर रही है सामने आने के लिए, मध्यस्थता कर रही है और भेंटें लेकर जा रही है। अबीगैल खाली हाथ नहीं गई, अबीगैल भेंट लेकर गई। जो उसके पास उपलब्ध था वो तमाम भेंट लेकर अबीगैल जाती है, और परमेश्वर की आशीष उसके ऊपर आ जाती है। मेरे प्यारो, बाइबल भेंट के बारे में कहती है, अबीगैल की भेंट ने अबीगैल के लिए रास्ता खोल दिया था, बचाव का रास्ता। बहुत बड़ा रास्ता था ये, अबीगैल बचा ली गई थी। नाबाल तो मर गया कुछ समय के बाद में, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध नाबाल के ऊपर में था, लेकिन अबीगैल की वो भेंट ने उसके रास्ता खोल दिया। वो उसी राजा दाऊद की पत्नी बन गई।
उसी राजा दाऊद की पत्नी बन गई और आशीष का कारण बनी। मैं आपको वही बताना चाहता हूं, भेंट लेकर गई क्योंकि उसको ये नियम पता था। नियम क्या है? नीतिवचन 18 अध्याय और वचन 16, प्रोवर्ब चैप्टर 18 एंड वर्स 16 ऐसा कहता है, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। हालेलुया। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती। वो भेंट लेकर गई, अबीगैल भेंट लेकर गई और उसके लिए मार्ग खुल गया, बड़े लोगों के सामने पहुंचाती और पहुंचाई गई। ये साधारण स्त्री राजा दाऊद की पत्नी बन गई। हालेलुया। वही बात है मेरे प्यारों कि आप भेंटों के साथ सामने बढ़ने का प्रयास करें, परिवार को बचाने की बात करें, जीवन को बचाने की बात करें, पहल करे। आपको कुछ देना है, आपको कुछ करना है, आपको मध्यस्थಿति करना है, आपको विपत्ति से बचना है, तो सबसे पहले आप भागे, पहल करे, पहल करे, पहल करे। यदि आप ये पहल करोगे तो सचमुच आशीष पाओगे। देने के द्वारा अबीगैल ने आशीष प्राप्त किया, उसके परिवार ने आशीष प्राप्त किया। सारपत की विधवा के बारे में बाइबल कहती है कि उसने पहल किया देने में। उसके पास थोड़ी ही रोटी थी, एक ही रोटी का आटा था, वो रोटी बनाकर उसने परमेश्वर के दास को खिलाया। उसने पहल किया और उसकी पहल ने उसका जीवन बच गया, उसके विधवा के बेटे का जीवन बच गया, क्योंकि उसने परमेश्वर को देने में पहल किया। क्या आप और मैं ऐसी पहल करते अपने परिवार में, अपने जीवन में इस प्रकार की पहल करते प्रभु के लिए? आओ आज हम पहल करें। कुछ करना है, देना है, पहल करना है, सामने आना है। क्या पढ़ा हमने? परमेश्वर को देने में विलंब ना करना। ये विलंब कहीं तेरे लिए पाप ना ठहर जाए। हमें कोई देरी नहीं करना है, धन्यवाद देने के लिए कोई विलंब नहीं करना है, आराधना और स्तुति देने के लिए हमें कोई विलंब नहीं करना चाहिए मेरे प्यारों। आखिरी बात बता के मैं समाप्त करना चाहता हूं। हमारी पहल, अगर हम पहल करेंगे तो हमारी पहल हमें एक विशेष व्यक्ति बनाएगी। हमारी पहल हमें विशेष व्यक्ति बनाएगी। जरूरी है आपको और मुझे एक विशेष व्यक्ति बनना। कैसे? पढ़ेंगे, यशायाह नबी की पुस्तक में चलेंगे, 6वां अध्याय और 8वां पद क्या कहता है, सुनिएगा। पहल करने वाला व्यक्ति कैसा विशेष बन जाता है। आपको और मुझे कैसी पहल करना पड़ेगा कि जिसके द्वारा हम विशेष बन जाए। 6वां अध्याय और वचन 8 ऐसा कहता है, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना कि मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहां हूं, मुझे भेज। अर्थात यशायाह ने पहल किया, मैं तैयार हूं प्रभु आने के लिए। प्रभु का वचन बोलता है, हमारी ओर से कौन जाएगा? इस सेवकाई के लिए, इन लोगों को वचन सुनाने के लिए कौन जाएगा? यशायाह बोलता, मैं पहल करता हूं, मैं यहां हूं, मैं जाऊंगा। और यशायाह निकल पड़ता है वचन को लेकर, प्रभु के वचन को लेकर। और बाइबल सिखाती है कि यशायाह नबी मेजर प्रॉफिट है, बड़ा भविष्यवक्ता है, और बहुत ही बड़ा भविष्यवक्ता है, जिसने कई राजा और बहुत सारी चीजों में उसके जो काम है वो बड़े नबी में आते हैं। वो बड़ा नबी बना। यशायाह की पहल ने यशायाह को विशेष नबी बनाया, एक बड़ा भविष्यवक्ता उसको बनाया। उसने पहल किया। वो बोल सकता था, प्रभु मैं इस लायक नहीं हूं, अभी मैं नहीं आ सकता हूं, कुछ ना कुछ बहाने करता था, लेकिन उसने पहल किया। जब उसने परमेश्वर को ऊंचाई पर देखा और परमेश्वर की आवाज सुना तो निकल पड़ा, पहल किया। उसकी पहल ने यशायाह को एक बड़ा नबी और विशेष नबी बना दिया। मेरे प्यारों, क्या आप और मैं सेवकाई में ऐसी पहल करते हैं? परमेश्वर के लिए जीने में ऐसी पहल करते हैं? बहुत साल पहले जब प्रभु का वचन मेरे पास आया, प्रभु ने मुझे चुना, बुलाया, मैं तुझे चुनता हूं, बुलाता हूं अपनी सेवा के लिए, अपने कार्य के लिए। और जब मैं उसकी सेवा करने लगा, उसके सेवकाई में आगे बढ़ने लगा, तो मैंने इस बात को नोटिस किया कि मैं एक बहुत ही साधारण परिवार से, एक तुच्छ परिवार से, एक गरीब परिवार से, एक पिछड़े लोगों में से प्रभु ने मुझे उठाया है और कैसा मुझे आगे ले चल रहा है। और आगे का मतलब यह होता है कि कैसा प्रभु ने मुझे अपना सेवक बनाया है। जी हां, सेवक बन गया मैं उसकी आराधना कर रहा हूं, मैं उसका याजक बन गया हूं। मेरे खानदान में कोई याजक नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे याजक बनाया। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि जब मैंने पहल किया, मैंने उसकी आवाज सुना, स्वीकार किया, और उसकी आवाज सुनने के बाद मैं कभी भी दाएं बाएं नहीं फिरा। मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं प्रभु की सेवा छोड़ के मैं दूसरा काम कर लूं। बहुत सारी चुनौतियां थी, बहुत सारी जरूरतें लगती थी,
तब ऐसा लगता कि मैंने ये काम कर लेना चाहिए, मैंने वो पैसे के लिए काम कर लेना चाहिए ताकि मेरा काम हो जाए। मैंने उधर ध्यान नहीं दिया, मैंने ध्यान दिया चाहे कुछ भी हो मैं परमेश्वर की सेवा करता रहूंगा, करता रहूंगा, करता रहूंगा, और परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता मेरे प्यारो, अब मैं ये नहीं कह पा रहा कि मैं बहुत विशेष व्यक्ति बन चुका हूं, लेकिन अगर मेरी नजर से मैं खुद को देखूं तो मैं ऑलरेडी विशेष हूं, क्योंकि मैं जानता हूं प्रभु ने मुझे कैसे पृष्ठभूमि से उठाया है, कैसे बैकग्राउंड से उठाया है, लेकिन मैंने पहल किया था, प्रभु मैं तैयार हूं, और मेरी तैयारी को देखकर परमेश्वर ने मेरा इस्तेमाल किया। यही बात को आज हमने सीखा मेरे प्यारो, हमें पहल करना है, पहल करना है। आपको और मुझे एक इनिशिएटिव लेना है, पहल करना है कुछ भी बातों के लिए, चाहे प्रभु को देने की बातें हो, धन्यवाद देने की बातें हो, दान देने की बातें हो, परिवार को बचाने की बातें हो, या सेवकाई की बातें हो, कुछ भी बातें क्यों ना हो, आओ उसमें पहल करे, फुर्ती करे, और फुर्ती के साथ परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, प्रभु जी आपका हम धन्यवाद स्तुति करते पिता, धन्यवाद करते स्वामी आपको कि आपने हमें सिखाया कि हमें कैसी फुर्ती करना है, कैसी पहल करना है पिता राजा। बहुत सारी बातें प्रभु हमने कोई पहल नहीं किया, हम पीछे रह गए, जो करना चाहिए था नहीं किया, पीछे हट गए प्रभु जी, विलंब किया, देरी किया और सोचते रहे प्रभु आपने सिखाया कई बार ये सारी बातें हमारे लिए पाप ठहरेगी, उस कारण पिता ये हमारे ऊपर पाप ठहरेगा और प्रभु से अलग हो जाएंगे। हमें जो प्रभु ने आशीष दिया पिता राजा, वो आशीष हमारे पास से निकल जाएगी। प्रभु जी आपसे विनती करते राजा यीशु, हमें ये सिखा हम किस प्रकार से अपने जीवनों में पहल कर सकते हैं, हमें पहल करना सिखा, प्रभु के कामों में, प्रभु की चीजों में, प्रभु की बातों में पिता राजा हमें पहल करना सिखाइए, आपकी महिमा कराइए। हमारा जीवन आपके हाथ में सौंपते हैं, धन्यवाद करते हैं, और धन्यवाद के साथ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशीष में स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।